नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। क्या अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले में तुर्की का भी कोई हाथ है? ये खबर आम हो रही है कि तुर्की सरकार की एक कंपनी को इसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम में आतंकी हमले के बाद युद्ध की स्थिति बन गई थी और भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया था। इसके बाद ये खबरें भी सामने आई थी कि पाकिस्तान का सहयोग तुर्की की सरकार कर रही है। इसके बाद भारत में तुर्की सरकार के विरोध में स्वर तेज होने लगे और तुर्की सरकार से किसी भी तरह के संबंध स्थापित न करने की बात कही जाने लगी। तुर्की के सामान का बहिष्कार किए जाने की बातें भी सामने आई। अब ये मामला सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तुर्की सरकार की किसी कंपनी की थी। आखिरकार इसका सच क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इसमें किस हद तक सच्चाई है। क्या इसके पहले तुर्की सरकार से विमान को लेकर कोई संबंध भारत सरकार के रहे हैं? अगर रहे हैं तो क्या इसमें बीच में भी कभी व्यवधान आया था? इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। दरअसल जैसे ही ये बात सामने आई तत्काल तुर्की सरकार के कान खड़े हो गए और आपसी संबंध भारत सरकार से खराब ना हो इसके लिए तत्काल तुर्की सरकार ने एक बयान भी जारी किया। तुर्की सरकार के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके बताया कि यह दावा पूरी तरीके से गलत है कि अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की मेंटेनेंस तुर्किश टेक्निक नामक तुर्की की कंपनी ने की थी। उन्होंने इसे तुर्की और भारत के संबंधों को प्रभावित करने के लिए फैलाई गई भ्रामक जानकारी करार दिया है। इस बयान में कहा गया कि 2024 और 2025 के लिए एयर इंडिया और तुर्की की मरम्मत कंपनी के बीच हुआ समझौता केवल B777 प्रकार के बड़े विमानों तक ही सीमित है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो इस समझौते के दायरे में नहीं आता। आज तक तुर्की की उस कंपनी ने इस प्रकार की किसी भी विमान की मरम्मत नहीं की है। तुर्की की ओर से यह भी कहा गया कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि हाल ही में विमान की मरम्मत किस कंपनी ने की थी, लेकिन वे उसका नाम नहीं बताएंगे ताकि और अफवाहें न फैलें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उसको इस मामले की जानकारी है तो फिर ये बात सामने क्यों नहीं आ रही। हालांकि तुर्की ने इस घटना पर भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी प्रकट की है। हालांकि ये सफाई ऐसे समय आई है जब भारत सरकार ने 15 मई को तुर्की की एक अन्य कंपनी की सुरक्षा मंजूरी को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया था। ये कदम तब उठाया गया जब ये सामने आया कि 8 मई को पाकिस्तान द्वारा भारत पर छोड़े गए मानव रहित हवाई यंत्रों में तुर्की में बनी युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद भारत में तुर्की को लेकर व्यापक नाराजगी देखी गई थी और कई लोगों ने तुर्की की यात्रा भी रद्द कर दी थी। गौरतलब है कि गुरुवार 12 जून दोपहर को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से लंदन के लिए रवाना होने के कुछ समय बाद ही विमान बीजे मेडिकल कॉलेज छात्रावास परिसर पर गिर गया था। इस भयावह दुर्घटना में 250 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। विमान में सवार लोगों में से सिर्फ एक शख्स की ही जान बच पाई थी। ऐसे में जब तुर्की को लेकर ये बात सामने आई तो फिर तुर्की सरकार भी बचाव में उतर आई और उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह के विमानों की टेक्निकल जांच के लिए उसके साथ कोई भी करार नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर जो ये अफवाह सामने आ रही है, जो बात सामने आ रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।